बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं मज़ेदार बीफ कोफ्ते। तो बीफ कोफ्ते बनाने के लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको शो करवाती हूँ। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने हाफ के जी कीमा ले लिया है। इसको बारीक मशीन में से निकाल लिया है। तो इसके साथ ही अब इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो मैं आपको शो करवाती हूँ। ये हाफ टी स्पून इसमें हम गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, और हाफ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर का शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, नमक और मिर्चें। और साथ ही हम इसमें ये धनिया है कटा हुआ, ये हरी मिर्च को मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ में ये एक प्याज को मैंने बारीक कश करके उसका पानी निचोड़ लिया है। और ये लहसुन अदरक की पेस्ट है। ये तमाम मिसाले मैं कीमे में शामिल कर दूंगी, ये देखें। और साथ ही इसमें ताकि हमारे कोफ्ते टूटे नहीं, तो मैं इसमें हाफ अंडा शामिल करूंगी। अगर तो मेरा कीमा 1 किलो होता तो फिर मैं इसमें पूरा अंडा डाल लेती, लेकिन मेरा कीमा हाफ के जी है तो फिर मैंने अंडा इसमें हाफ डाला है। पूरे अंडे की ज़रूरत नहीं है। पूरा अंडा डालूंगी तो हो सकता है मेरा ये कीमे का मटेरियल पतला हो जाए, जो फिर मुझे कोफ्ते बनाते हुए मुश्किल हो सकती है। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच बेसन का, जो कि मैंने भून लिया है। ये देखें, ये साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच बेसन का शामिल कर दूंगी। मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो रहिएगा मेरे साथ मज़ेदार बीफ कोफ्ते की रेसिपी देखने के लिए। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे अपनी मिर्ची थोड़ी कम लग रही है, मैं हाफ चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च का शामिल कर दूंगी। और साथ में मैंने इसमें अभी हल्दी नहीं डाली, तो मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी भी शामिल कर दूंगी। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, फिर हम इसके कोफ्ते बनाने स्टार्ट करते हैं। हमारे कीमे में मसाले मिक्स हो चुके हैं। और अब हम एक खुले मुंह का बर्तन लेंगे, कोई कढ़ाई कोई कुछ भी, तो उसको हमने ग्रीस कर लिया है। ये 2 चम्मच ऑयल इस पे लगा लिया है हमने। और अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अगर आप छोटे साइज़ के खाते हैं तो आप छोटे साइज़ के बनाएं, और अगर आप साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से साइज़ को छोटा बड़ा रख सकते हैं। ये देखिए, मैं इस साइज़ के बना रही हूँ। ये मैं इसमें बना के मैं इसमें रखती जाऊँगी, और तमाम कोफ्ते मैं इसी तरह बना लूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये देखिए वीवर्स, मैं तमाम कोफ्ते बना चुकी हूँ, और अब मैं इसको कवर कर दूंगी। और इसके नीचे मैं हल्की हीट कर दूंगी। बिल्कुल दम वाली हीट हमने रखनी है, ये देखें बिल्कुल स्लो हीट पे। तो हम वक्फे वक्फे से चेक करते रहेंगे। ये अपनी ही स्टीम में हो जाएंगे। तो जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम ये ढक्कन इसका उतार देंगे, और फिर हम इसको ठंडा होने देंगे, और फिर ग्रेवी तैयार करके हम अपना सालन कोफ्तों का रेडी कर लेंगे। 15 मिनट लगे हैं तकरीबन। हमारे कोफ्तों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, और ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इनको ठंडा होने देंगे, और दूसरी तरफ हम अपना मिसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक पतीली चाहिए, और साथ में अब हमने एक प्याज को बारीक कट कर लिया है। तो अब अपना मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे, साथ ही फ्लेम ऑन कर देंगे। प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर बाकी के मसाले मैं इसमें शामिल करती हूँ। मेरे साथ रहिएगा मज़ेदार बीफ कोफ्ते की रेसिपी देखने के लिए। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब मैं प्याज़ों को निकाल लूँगी। प्याज और एक टमाटर मैंने कट कर लिए है। ये मैं इन दोनों की अच्छे से पेस्ट बना लूँगी इसको ब्लेंडर में डाल के, और फिर मैं बाकी के मसाले इसमें शामिल करती हूँ। तो रहिएगा मेरे साथ मज़ेदार बीफ कोफ्ते की रेसिपी देखने के लिए। प्याज और टमाटर की मैंने ये पेस्ट बना ली है, और मैं अब इसमें इस ऑयल में शामिल करूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट का। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो मैंने ये प्याज और टमाटर की मैंने पेस्ट बनाई है, ये शामिल कर दूँगी। इसका पानी ड्राई हो जाए फिर मैं इसमें बाकी के मसाले शामिल करती हूँ। अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है मैंने अभी।
ये काफ़ी पानी इसका ड्राई हो गया है। मैं इसमें बाकी के मसाले शामिल कर दूँगी। ये मैं इसमें हाफ़ चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ और थोड़ा-सा मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और नमक मैं इसमें हस्बे ज़रूर डालूँगी, क्योंकि नमक और मिर्च पहले से इसमें डली हुई है काफ़ी, तो तेज़ भी हो सकती है, तो नमक मैं इसमें थोड़ा-सा शामिल करूँगी। और हल्दी पाउडर जाएगा इसमें ये हाफ़ चम्मच और साथ में ये कुटी लाल मिर्च मैं इसमें हाफ़ चम्मच शामिल कर दी है और इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अभी इसकी भुनाई हो जाए और साथ में मैंने इसमें अभी थोड़ा-सा दही शामिल करना है। दही के मैं इसमें 2 खाने वाले चम्मच शामिल कर दूँगी, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। जितना आप खट्टा पसंद करते हैं तो दही आप उस हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो रहिएगा हमारे साथ। आज आज बीफ कोफ्ते बन रहे हैं और मेरा मसाला रेडी हो गया, तो मैंने इसमें कोफ्ते शामिल कर दिए हैं और अब चम्मच बहुत एहतियात से चलाना है कि कोफ्ते टूटे नहीं। तो इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे और मैंने अगर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो मैं इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप पानी का शामिल कर दूंगी, ताकि ये कोफ्ते इसमें थोड़े से मज़ीद और गल जाए। कुछ तो ये कोफ्ते अपनी ही स्टीम में जो इसने पानी छोड़ा था उसमें गल चुके थे। बस अब मुझे थोड़ा-सा ये मसाला करना है ना, इसमें ग्रेवी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी और बाद में फिर हम इसमें शामिल कर देंगे ये हरा धनिया, अदरक, ये मैंने कट करके रखी हुई है, हरी मिर्च और ये पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिए और मैं इसको ढक दूँगी। अब इसको बिल्कुल दम वाली हीट पे रहने दूँगी, ताकि ये अच्छे से घी छोड़ दे और हमारा जो ये शोरबा है, ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाए। तो फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए व्यूअर्स, बीफ कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप इसको गरम-गरम चपाती या नान के साथ खा सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।